जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा दिमाग यानी कि मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ सामान्य बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी में किसी का इंतजार नहीं करते और ना ही किसी का लिए रुक सकते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाले विजय, पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलती से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे में सुबह होने नहीं दी। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखो, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान सम्मान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रख, क्योंकि सूरज का तेज कितना भी क्यों ना हो समुद्र को सुखा नहीं सकता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, और उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वे शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उससे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें रोना भी पड़ता है,
जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र के स्वयं का शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले ही शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक उपहार तभी से पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति के दिल में कुछ उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उधर किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उगता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः पवित्र समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जो व्यक्ति अपने सामान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख, वह परम योगी माना जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आ रहा हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर पाते। प्रेम शरीर सुंदरता को देखकर नहीं होते, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म हो लेता है। किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से माना जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम होने से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से उगता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उससे ख्याल रख दो और जो बुरा लगे उसका त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी है छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा,
नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लें। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और गूंगे फकीर गहरी मित्रता थी। राजा फकीर से अपने दिल की बात कहता और फकीर मुस्कुराते हुए सुनता। राजा को उसके साथ इतना भारी लगा कि उसने उसके रहने की व्यवस्था अपने महल में ही करवा दी। फकीर राजा के साथ महल में ही रहने लगा। समय गुजरता गया और राजा का उसके प्रति प्रेम बढ़ता गया। एक दिन राजा अपने काफिले के साथ राजभ्रमण पर निकला। फकीर भी उसके साथ था। शाम को वे राजा के अंतिम छोर के गांव के स्थित वापस लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल मिला। राजा का काफिला रास्ता भटक गया। राजा ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया और खुद फकीर के साथ एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उसी पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। राजा और फकीर दोनों थके हुए थे। राजा ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लिया और उसके 6 टुकड़े कर दिए, 3 अपने लिए और 3 फकीर के लिए। अपनी आदत के अनुसार उसने पहला टुकड़ा फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने दूसरा टुकड़ा भी फकीर को दे दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और फिर से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने उसको तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके फकीर 5 टुकड़े खा गया और 6वें के लिए भी हाथ आगे बढ़ा दिया। यह देख राजा को बड़ा क्रोध आया। वह बोला, ये मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें अपने महल में अपने साथ रखता हूँ, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया करवाता हूँ, पर आज मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी प्रेम नहीं है। भूखा मैं भी हूँ, किंतु तुम इतने स्वार्थी हो कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत में जान गया। आज से हमारी दोस्ती खत्म। अभी इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। ये सुनकर फकीर वहाँ से चला गया। फकीर के जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने लगा, लेकिन फल को चबाते ही उसने फल थूक दिया। फल इतना कड़वा था कि उससे खाया ही नहीं जा सकता था। राजा को समझ में आ गया कि फकीर क्यों सारे टुकड़े मांग कर खा जाना चाहता था, और क्योंकि फकीर राजा से बहुत प्रेम करता था। राजा की दी हर चीज़ को वह खुशी खुशी स्वीकार करता था और सदा मुस्कुराता रहता था। इसलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो वह भी स्वीकार किया और कड़वा होने के बावजूद मुस्कुराते हुए खा लिया। वह सारे टुकड़े इसलिए मांगकर खा जाना चाहता था कि ताकि राजा को उस बात का पता ना चल सके कि वह उसे कड़वा फल खिला रहा है। जब राजा की दी हुई मीठे फल उसने खुशी खुशी खाए थे तो कड़वा क्यों न खाता। ये बात समझ में आने पर राजा पछताने लगा, मगर अब देर कुछ हुई थी। अपने संदेह के कारण वह अपना परम मित्र खो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा दोस्त कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, वह आपको रोकेगा भी तो आपके भले के लिए। सच्ची दोस्ती हमेशा सहेज कर रखो। दोस्ती के फल में संदेह का किया लज्ज तो उसे खराब होते देर नहीं लगती। इसलिए जब भी दोस्ती करें भरोसे की नींव पर करें। जब दोस्त प्रगति करे गर्व से कहना कि वो मेरा दोस्त है, और जब वो मुश्किल में हो तो गर्व से कहना कि मैं उसका दोस्त हूँ। लोग कहते हैं इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्ती दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए। दोस्ती में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। सच्चा दोस्त वही होता है जो तब हमारा साथ देता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। मैं भूला नहीं हूँ किसी को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जमाने में, बस थोड़ी ज़िंदगी उलझी पड़ी है 2 वक्त की रोटी कमाने में। रिश्तों से बड़ी चाहत और क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत और क्या होगी। जिसे दोस्त मिल सके कोई आप जैसा, उसे ज़िंदगी से कोई और शिकायत क्या होगी। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते पर नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पर ना जा रहे हों।
दोस्त और शिष्टाचार आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ धन नहीं ले जा पाएगा। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग की ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं होता। इसलिए सुबह जल्दी उठें और टूट पड़ें। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है और छोटा बदलाव वही कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों के शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। सब्र रख, मेहनत कर, तेरे नसीब का तुझे ही मिलेगा, इस किसी और को नहीं। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात नहीं करते। बड़ा आदमी बनना है तो सोच छोटी क्यों रखते हो? सोच को बड़ा बना, आप भी बड़े बन जाओगे। जिंदगी का खेल जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मेहनत इतनी करो कि आज की गलतियों का शोर एक दिन तालियों में बदल जाए। जिस चीज़ में दिल लगे ना उसमें जान लगा दो। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में हीरा है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही गलत तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आपका तुझे हीरा बनाएगी। मैं खुद से कभी हारा नहीं, फिर दूसरों की क्या औकात जो मुझे हरा सके। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते हो वो एक दिन तुम्हें गूगल पर सर्च करें। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो कल वो ताकत होगी जिसका तुम्हें एहसास करोगे। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच पर मरती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। बोलने में विश्वास मत रखो, कुछ करके दिखाने में विश्वास रखो। संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करना है। हार को भी सहना सीखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप एक ही प्रयास में जीत जाओ। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। इतनी मेहनत करो कि एक दिन ये कह सको ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने चल रहा है। जो लोग सोच भी नहीं सकते वही तो कर के दिखाना है। अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसले का नहीं। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। जो लोग तूफान में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। आए हो निभाने जब किरदार ज़मीन पर, कुछ ऐसा करो कि ज़माना मिसाल दे। जो उड़ने का शौक़ रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। तो भी वही कर जो घड़ी करती है। चलते रहे, आज नहीं तो कल सफलता जरूर तेरे कदम चूमेगी। जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर ज़्यादा भरोसा होता है। हम अपने लिए नहीं उनके लिए बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। वक्त ही तो बदल गया है, कल तेरा आया था आज मेरा आया है। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। यहाँ रोटी नहीं है, उम्मीद सबको जिंदा रखती है। जो सड़कों पर भी सोते हैं सिरहाने ख्वाब रख में। लौट आएगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है। जरा संभल कर रहो, ये इम्तिहानों का दौर है। आज जो दर्द सह रहे हो कल वो तुम्हारी ताकत होगी। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मैं हर बार हार कर और रोकर भी मुस्कुराता हूँ और ज़िंदगी से फिर से लड़ने को तैयार हो जाता हूँ। मैं ना डरा मुझे ए वक्त, नाकाम होगी तेरी हर कोशिश। जिंदगी के मैदान में खड़ा हूँ दुआओं का काफिला लेकर। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई बतख नहीं बनता, भले ही देर से हासिल होगा।
लेकिन समय आने पर वो मुकाम हासिल होगा जो चलने वाले की सोच और औकात से लाख गुना होगा।